Transformation of Indian Agriculture. S. Mahendra Dev is reading. In this reading, we're going to talk about हम इंडियन एग्रीकल्चर को इंक्लूसिव कैसे बना सकते हैं. हम क्या करें कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर का ऑप्शन वायबल रहे. पहली बात, हम क्या करें कि ईस्टर्न रीजन भी डेवलप हो, बिकॉज अगर ईस्टर्न रीजन डेवलप होता है तो हम पूरे के पूरे देश के एग्रीकल्चर को डेवलप करने की संभावना में आ जाते हैं. तीसरी बात, विमेन जो कि नेग्लेक्टेड है एग्रीकल्चर में, उनको उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने की आवश्यकता है और एग्रीकल्चर को न्यूट्रिशन से लिंक करने की आवश्यकता है. सो इस तरीके से वी विल बी हैविंग पॉलिसीज फॉर इंक्लूसिवनेस. तो एग्रीकल्चर में ऐसी कौन सी पॉलिसीज लाई जाए सो दैट एग्रीकल्चर इंक्लूसिव हो जाए, इंडियन एग्रीकल्चर इंक्लूसिव हो जाए. तो वो पहली बात करते हैं, इंक्रीज इन वायबिलिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स. तो वो कहते हैं कि देखिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 86% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स को संभालते हैं. तो क्या आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? आप अगर इतने बड़े प्रोपोर्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एग्रीकल्चर किसके लिए वायबल रह जाएगा? क्यों आएंगे वो एग्रीकल्चर में काम करने के लिए? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोग एग्रीकल्चर में काम ही ना करें तो जो आपके अदर सेक्टर्स हैं वो कैसे डेवलप करेंगे? दूसरा, जो स्मॉल फार्म, देखिए रिस्क एग्रीकल्चर को सब में होता है. एग्रीकल्चर में रिस्क सब में होता है, जैसे सबको होता है, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो मार्जिनल फार्मर हो, चाहे वो बिग फार्मर हो. प्रोडक्शन का रिस्क हो सकता है, क्रेडिट का रिस्क हो सकता है, वेदर का रिस्क हो सकता है. लेकिन इन रिस्क की मार ज्यादा उनको पड़ती है जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है. जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनकी इनकम भी बिग फार्मर्स की के कंपैरिजन में सिर्फ 1/10 ही है. तो इतने सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्या हमारे को ये नहीं लगता कि हमारे को एग्रीकल्चर का कोई ऑल्टरनेटिव तैयार करना चाहिए? रूरल सेक्टर के अंदर ही कोई नॉन फार्म सेक्टर डेवलप करना चाहिए. तो हम इंक्लूसिव कर पाएंगे पूरी की पूरी ग्रोथ को. हम उन सब को भी जो कि ज्यादा इनकम नहीं कमा पा रहे हैं उनको ज्यादा इनकम कमाने की संभावना दे पाएंगे. और हमारे को ये भी उनको बताने की आवश्यकता है कि आप ज्यादा इनकम तब भी कमा सकते हैं अगर आप एक ही तरह की क्रॉप्स ना उगाएं. आप देखें कि डाइवर्सिफाई करें अपने एग्रीकल्चर को, उन क्रॉप्स को कमाएं जिनकी डिमांड ज्यादा है, ना कि सिर्फ इसलिए कि क्योंकि सरकार इस पे एमएसपी दे रही है तो मैं इसको प्रोड्यूस करने लग जाऊं. जो ग्रुप अप्रोच है, जो कलेक्टिव अप्रोच है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की, वो बहुत देखा गया है कि उसने बहुत हेल्प करी है in order to develop agriculture, in order to help small and the marginal farmers, particularly women. फिर आता है जी ईस्टर्न रीजन. अब वो ये कहते हैं कि अगर आपको पॉवर्टी को कम करना है तो ईस्टर्न रीजन में एग्रीकल्चर को डेवलप करने लग जाइए, तो ईस्टर्न रीजन डेवलप कर जाएगा. वो ये कहते हैं कि रीजन बहुत बढ़िया है, आप इस रीजन में अभी भी बहुत फर्टाइल सॉइल है, इंटेंसिव यूज ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, वाटर रिसोर्सेज बहुत हैं, प्लेंटी ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर. अगर आप दूसरी स्टेट्स को देखें तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया है. तो इस रीजन को क्यों नहीं डेवलप करते? ये रीजन एक बहुत बढ़िया रीजन है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए. डाइवर्सिफिकेशन अभी भी इंपॉर्टेंट है. ये नहीं है कि अगर इन एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हैं तो इनको ये कहा जाए कि नहीं आप डाइवर्सिफाई मत करिए अपने क्रॉप्स को. वो करना है, इनकम को बढ़ाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट. लेकिन उसके साथ साथ हमारे को इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें कि फार्मर्स को अच्छी तरीके से क्रेडिट मिले, उनके एग्रीकल्चरल मार्केट्स डेवलप्ड हों और ईस्टर्न रीजन पूरा अपने आप में डेवलप कर पाए. दूसरा, विमेन इन एग्रीकल्चर. विमेन जो है रूरल पॉपुलेशन में, रूरल फार्म एम्प्लॉयमेंट में 75% विमेन है. तो आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो विमेन की रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर में काम कर रही है. तो मुझे ये हमको बात ही नहीं समझ में आई कि इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है, लेकिन होती है, राइट. सोशल नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स, स्टीरियोटाइप्स ऐसे होते हैं.
नहीं नहीं ये क्या काम करेगी, इसको क्यों क्रेडिट देना है, इस तरीके की बात। जबकि काम वो ज्यादा कर रही हैं एग्रीकल्चर में, कई गुना ज्यादा कर रही हैं मर्दों से, लेकिन फिर भी उनको कम पैसा मिलता है, उनको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये तो सरकार की ही चेष्टा होनी चाहिए कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन को कम कर पाए, हम ये कर पाए कि उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएं, उनको प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दिए जाएं, उनको और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल बढ़ाया जाए, राइट। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल बढ़ाया जाए। एक स्टडी हुई थी अग्रवाल जी की 2018 में, उन्होंने बताया था कि जो ग्रुप फार्मिंग है, राइट, that is a very effective alternative subject to specified conditions and adaptation of model to the local context। मतलब ग्रुप फार्मिंग है, कलेक्ट विमेन कलेक्टिव्स हैं, ये बहुत इफेक्टिव हैं in order to have in order to improve the conditions of women in agriculture। फिर आता है जी एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन। देखिए, आप स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की जो इनकम्स हैं उनको इंप्रूव कर दीजिए, पहली बात। दूसरा, जो बल्क ऑफ रूरल पुअर है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो भी मेनली उन रीजन्स में ही रहते हैं जहां पे जो न्यूट्रिशन है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो अगर आप इनकी इनकम को डेवलप कर पाएंगे, ये ज्यादा ऐसी चीजें उपजा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं जो कि न्यूट्रिशियस होंगी, पहली बात। दूसरी बात, जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो देखा गया है कंट्री के अंदर, अब वो उस तरफ मूव कर रहे हैं जिस तरफ नॉन सीरियल्स हैं। तो फार्मर्स को भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप डाइवर्सिफाई करें अपने एग्रीकल्चर को, इंप्रूव करें अपने एग्रीकल्चर को न्यूट्रिशन लाने के लिए। आई मीन दिस विल हेल्प इन बिल्डिंग अप देयर न्यूट्रिशन ऑल्सो, बिकॉज एक ही तरह के फूड ग्रेन्स खा के आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू तो मिल नहीं जाएगी। और एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन कैन ऑल्सो पार्टली इंप्रूव डाइट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अगर आप, बिकॉज अगर फार्मर्स भी अलग अलग तरह की क्रॉप्स उपजाएंगे तो मार्केट में वो सप्लाई भी पहुंचेगी एंड इट कैन हेल्प डाइट डाइवर्सिफिकेशन। हालांकि बहुत वन टू वन रिलेशन नहीं है उनके बीच में। विमेन फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी अगर आप बढ़ाते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, तो भी हमारी बहुत सी समस्या न्यूट्रिशियस लेवल पे खत्म हो जाती है। देखिए, ये स्टडीज हैं जो कि शो कर रही हैं कि अगर घर में वुमेन पढ़ी लिखी होगी, उसके पास पैसा होगा, तो घर की स्थिति बहुत बदलती है। तो अगर आप वुमेन के लिए जो आप इंप्रूव न्यूट्रिशन की कोई पॉलिसीज लेके आते हैं, तो वो सिर्फ उसके लिए ही नहीं, उसके बच्चे और परिवार के लिए भी बहुत फलदायक होगी। तो यहाँ पे हमने ये बात करी है कि आप ऐसी कौन सी पॉलिसीज ला सकते हैं कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ कर पाए एग्रीकल्चर में। हमने जो जो भी पिछड़े वर्ग थे उनके बारे में बात करी, जो कि जैसे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको कैसे इंक्लूड करा जाए। ईस्टर्न रीजन, जो कि रीजन निग्लेक्ट हो गया, उसको कैसे इंक्लूड करा जाए। विमेन, जेंडर इनइक्वालिटी, उसको कैसे हटाया जाए और विमेन को इंक्लूड करा जाए, ये बात करी गई, राइट। सो आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू बेटा।